Hello everyone, welcome to my channel. My name is Shweta Sharma and today in this video we will be discussing how to study pharmacology. Pharmacology, that is very important subject of second year in medical college, dental colleges as well as paramedical colleges. सबसे पहले हम फार्माकोलॉजी के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। पूरे सिलेबस को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला सेक्शन है दैट इज जनरल फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, जिसमें हम केवल ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि व्हाट आर ड्रग्स, हाउ दे आर एडमिनिस्टर्ड इन द बॉडी, हम कैसे कैसे हम बॉडी में दे सकते हैं, उसके अलावा कैसे ये एब्जॉर्ब होती हैं, कैसे अदर बॉडी पार्ट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ये सब। उसके बाद सेकंड सेक्शन है दैट इज सिस्टमिक फार्माकोलॉजी। हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं जो हमने फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में पढ़े थे, फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया, जीआईटी, सीएनएस, सीवीएस, किडनी से रिलेटेड, एंडोक्राइन, जीआईटी, ब्लड से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड, इन सभी सिस्टमिक में अलग अलग पर्टिकुलर सिस्टम में कौन सी ड्रग यूज़ होएगी, उसमें कौन सी यूज़ होएगी, ये सभी हमें पढ़ना है सिस्टमिक फार्माकोलॉजी में। उसके बाद थर्ड सेक्शन है दैट इज एंटी माइक्रोबियल्स एंड ड्रग्स इंपॉर्टेंट इन डेंटल थेराप्यूटिक्स, यानी कि इसमें केवल एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स होती हैं, एंटी वायरल होती हैं, एंटी प्रोटोजोल होती हैं, एंटी फंगल होती हैं, एंड ऑल्सो द ड्रग्स दैट आर यूज्ड इन डेंटल इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी ड्रग्स पे मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सारा सिलेबस एक बार मैं ब्रीफली आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ इस वीडियो में, ताकि आप इसको समझ सकें और इसको जल्द से जल्द पढ़ना शुरू करें। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन रूट्स ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें बेसिकली हमें ड्रग क्या होती है, ड्रग्स के कौन कौन से रूट्स होते हैं ड्रग्स को एडमिनिस्टर करने के लिए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक लाइन बोलती हूँ, उसका क्या मतलब होगा वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे। ऑल मेडिसिन्स आर ड्रग्स बट ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन्स। इसका मतलब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए रूट्स ऑफ ड्रग्स, कैसे कैसे हम ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं बॉडी में। हम टैबलेट या कैप्सूल देते हैं ओरल रूट के थ्रू, इंजेक्शंस लगाते हैं इंट्राविनस, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस। उसके अलावा जो जेल होती हैं, स्प्रेज होते हैं, वो टॉपिकल होते हैं। तो ये सब रूट होते हैं। रूट्स का क्लासिफिकेशन, उसके अलावा किसी भी पर्टिकुलर रूट पे आपको 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर आता है फार्माकोकाइनेटिक्स। काइनेटिक्स दैट मीन्स मूवमेंट। तो ड्रग्स जो हम एडमिनिस्टर करते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं, वो बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसके लिए आपको याद रखना है ADME। A से एब्जॉर्प्शन, D डिस्ट्रीब्यूशन, M मेटाबॉलिज्म, E से एक्सक्रीशन। पहले तो वो ड्रग हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होने के बाद बाकी बॉडी ऑर्गन्स में वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसके बाद उसका कैसे मेटाबॉलिज्म होता है, एंड देन फाइनली वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है। इसके अलावा और भी छोटी छोटी टर्म्स होती हैं लाइक बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, ये सभी ऑल्सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में आपको क्वेश्चन दिया जाता है। अगर डायग्राम भी आप बना सकते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप बना के आइए। उसके बाद आता है फार्माकोडायनेमिक्स, यानी कि वो ड्रग हमारी बॉडी में जाके क्या क्या एक्शन करेगी, कैसे कैसे करेगी, ये सब। उसके बाद एडवर्स ड्रग इफेक्ट। अब आते हैं सेकेंड सेक्शन पे दैट इज सिस्टमिक फार्माकोलॉजी। सिस्टमिक में हर एक बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड जितने भी सिस्टम्स हैं उनके बारे में हम पर्टिकुलर एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला है नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में भी 2 होते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो भी 2 तरह का होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। इसलिए यहाँ पे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। पहले में हम पढ़ेंगे पैरासिम्पैथेटिक, उसमें आता है कोलिनर्जिक ड्रग्स और उसके क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ते हैं। और सेकंड आता है सिंपैथेटिक, जिसमें हम सिंपैथेटिक यानी कि एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे और उनका क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। इन पे भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए और फार्माकोलॉजी से रिलेटेड फोल्डर ढूंढिए और वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उनको ज़रूर देखिए। दैट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू।
उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है जिसमें हम हिस्टामिन्स पढ़ते हैं। ओटाकोइड्स बेसिकली क्या होता है, ओटो मीन्स सेल्फ एंड एकोस मीन्स हीलिंग। तो सेल्फ हीलिंग में जो फैक्टर्स हमारे काम करते हैं, फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन, हिस्टामिन, ये सब जो सेल मीडिएटर्स होते हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं। और एंटी एलर्जिक ड्रग्स जो होते हैं, एंटी हिस्टामिन जो होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है जनरल एनेस्थीसिया एंड स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, जिसमें हम मसल रिलैक्सेंट कौन से दे सकते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। देन आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड ड्रग्स, जिसमें सीडेटिव्स, हिप्नोटिक्स एंड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, दीज थ्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीडेटिव क्या होती हैं, जो पेशेंट को काम डाउन कर देते हैं पर स्लीप नहीं आने देती। उसी के अपोजिट होते हैं हिप्नोटिक्स, जो पेशेंट को काम डाउन तो करती हैं उसी के साथ स्लीप भी कॉज करती हैं। एंटी एपिलेप्टिक क्या होता है, एपिलेप्सी क्या होता है पता है, एपिलेप्सी बेसिकली हिंदी में अगर हम बात करें तो मिर्गी के दौरे कहते हैं ना, वही होता है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, उनका ड्रग क्लासिफिकेशन क्या होता है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का, जिसमें हम फिनाइटोइन वगैरह पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़िएगा इनको और समझ में भी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स, इनके बारे में है। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आ जाता है, जिसमें क्या क्या हो सकता है बताओ, हाइपरटेंशन हो सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिनकी अपोजिट यानी कि इनको रोकने के लिए हम ड्रग्स पढ़ेंगे, दैट इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी एंजाइनल ड्रग्स, एंटी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ड्रग्स। उसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो सकता है, तो उसके लिए भी हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड, जिसमें यूरिन बनता है। तो यूरिन को और ज़्यादा प्रोडक्शन करने में कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं, जो किस में और यूज़ होंगी, हाइपरटेंसिव वाली स्टेट में, क्योंकि हाइपरटेंशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसके लिए हम डायूरेटिक्स देंगे, जिससे ब्लड वॉल्यूम जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट होके ब्लड वॉल्यूम घट जाता है और जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। तो इसमें हम बेसिकली डायूरेटिक्स पढ़ेंगे, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। देन आता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जो हॉर्मोन्स रिलीज करता है। उसमें पहले चैप्टर में एंटीरियर पिट्यूटरी, उसके बाद एंटी डायबिटिक ड्रग्स और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आता है सेक्स हार्मोन्स, दैट इज एंड्रोजन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टिन, कॉन्ट्रासेप्टिव, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। और नेक्स्ट में आ जाते हैं थायराइड हार्मोन आ जाता है, थायराइड इनहिबिटर्स आ जाते हैं, और इन सबको रेगुलेट करने वाले कैल्सिटोनिन वगैरह ये सब हार्मोन्स आ जाते हैं। तो ये हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है ब्लड। ब्लड में जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनके जैसे हिमेटिनिक्स आ जाते हैं, कोगुलेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद इनका अपोजिट हीमोस्टैटिक आ जाते हैं, एंटी कोगुलेंट आ जाते हैं, और एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। इन पांचों को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इन पे क्वेश्चन जरूर आ जाता है 5 मार्क्स का। उसके बाद आते हैं जीआईटी पे। जीआईटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर को कैसे रोक सकते हैं, क्लासिफिकेशन है पूरा। इन पे मैंने वीडियोस बनाई भी हुई है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं, फार्माकोलॉजी की आपको अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके बाद जीआईटी में कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, इन दोनों को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स। देन नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेशन में एक तो कफ आ गया और एक आ गया ब्रोंकियल अस्थमा, इन दोनों को कैसे ट्रीट करेंगे वो सब। उसके बाद नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स में 2 तरह के होते हैं, आपको पता ही है, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल मैंने 1-2 वीडियो में बता रखा है, यहाँ पे भी बता देती हूँ। आप कैसे याद करेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन्स को, मोटा कीड़ा, मोटा दैट मीन्स फैट, कीड़ा दैट मीन्स KEDA, ये 4 विटामिन्स फैट सोल्यूबल होते हैं। उसके अलावा रिमेनिंग विटामिन्स आर वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। तो अगर विटामिन सी की कमी से बेरी बेरी हो जाता है तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, अगर विटामिन ए की कमी से ज़ीरोथैलेमिया हो जाता है उसको कैसे ट्रीट करेंगे, ये सभी आपको इस चैप्टर में पढ़ना होता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होता है एंटी कैंसर ड्रग्स एंड इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, इनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद थर्ड सेक्शन जो लास्ट है उसमें हमको एंटी माइक्रोबियल में कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती है, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी फंगल एंड एंटी प्रोटोजोअल, ये 4 ड्रग्स आ जाती हैं जिनको अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि जब आप नेक्स्ट ईयर में हो जाओगे तो आपको प्रेस्क्राइब भी करनी है एंटीबायोटिक जिंजिवाइटिस में, पेरियोडोंटाइटिस में, फॉर फर्दर डिजीजेस, आपको ये सब अच्छे से याद भी होनी चाहिए। उसके बाद जो ड्रग्स डेंटल इमरजेंसी में यूज़ होते हैं या फिर नॉर्मल डेंटिस्ट्री में भी यूज़ होती हैं, उनका बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो
तो उनके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। तो अब एंटी माइक्रोबियल में सबसे पहले है एनसैड्स। एनसैड्स की फुल फॉर्म नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, एंटीपायरेटिक यानी कि जब फीवर हो जाता है उसमें देते हैं, एनाल्जेसिक जो पेन किलर्स होते हैं, पेन में रिलीफ करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको प्रेस्क्राइब भी करनी है आगे। उसके बाद नेक्स्ट है ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। ओपियोइड क्या होते हैं बेसिकली, ये भी एनाल्जेसिक ही होते हैं, पेन रिलीवर, पर ये बहुत ज़्यादा जो पेन होता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी का एक्सीडेंट में पैर कट गया है, जब बहुत एक्सट्रीम पेन होता है ना, तब हम देते हैं ओपियोइड्स। तो इनकी क्लासिफिकेशन, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। उसके बाद एलए जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं, उनके बारे में, उनके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, आप ओरल सर्जरी में भी पढ़ोगे इनके बारे में, तो अच्छा है यहाँ से पढ़ के जाइए। और ऑफ कोर्स इस पे क्वेश्चन भी बिल्कुल आएगा 5 या 10 मार्क्स का। डिफाइन एलए, व्हाट आर एलएज, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलए, इन सब के बारे में, एंड व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लोकल एनेस्थेसिया। उसके बाद नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, जो ये कोट्रीमेक्साजोल है, सल्फोनामाइड्स है, इनके बारे में। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हो गई, टेट्रासाइक्लिन्स हो गई, मैक्रोलेट्स हो गए, ये सभी एंटीबैक्टीरियल हैं। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जो ट्यूबरकुलोसिस में यूज़ होती हैं, ये भी एंटीबैक्टीरियल ही हैं वैसे तो, पर अलग से चैप्टर बना दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा, वाइवा में भी आपसे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स पूछ लिया जाता है, आपको याद करना है RIPE, राइप से। राइप दैट मीन्स रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड, P से पायराजिनामिड, E से इथैम्ब्यूटोल। ये 4 ड्रग्स आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद एंटी फंगल ड्रग्स हैं, एंटीवायरल ड्रग्स हैं। एंटी प्रोटोजोल में आपको मेट्रोनिडाजोल तो ज़रूर याद होनी चाहिए। उसके बाद आती है एंटीसेप्टिक ड्रग्स, डिसइंफेक्टेंट, जो बेसिकली बेटाडीन वगैरह हम यूज़ करते हैं, कोई भी सर्जरी से पहले हम उस एरिया को साफ करते हैं, और हॉस्पिटल्स में हम डिसइंफेक्शन करते हैं, तो ये सब आपको पढ़ने हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम डेंटल aspect, that is drugs and aids with specific application in dental disorders, like इसमें एंटी प्लाक या फिर एंटी जिंजिवाइटिस एजेंट, एंटीबायोटिक्स, एंटी कैरीज ड्रग्स। एंटी कैरीज में आपको पता ही होगा फ्लोराइड रिच होना चाहिए। उसके बाद ऑब्टेंडेंट्स यूज होते हैं, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, मम्मीफाइंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट, डेंटिफ्राइसिस। इन पे 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट आ जाते हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे से ये याद होने चाहिए, इनके बारे में पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज इन डेंटल ऑफिस। इस पे मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, वो आपको क्लिनिकल में भी ज़रूर काम में आएगी, तो इसलिए उसको ज़रूर देखना। उसके बाद नेक्स्ट है ड्रग इंट्रैक्शंस, यानी कि अगर हमने कोई भी अलग अलग 2 ड्रग्स एक साथ ले ली तो वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर जाएंगी। या फिर हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप्स कितने होते हैं, माइक्रोबायोम में भी आप पढ़ोगे वो सब। और हाइपर सेंसिटिविटी अगर पेशेंट में हो जाती है तो वो आप कैसे हैंडल करोगे, मैनेज करोगे। ये भी बेसिकली जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो इमरजेंसी के अंडर आती है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन जिसे हम कहते हैं। अगर मान लिया हमने LA दिया है किसी पेशेंट को और उसको एलर्जी है उससे, तो वो एकदम रिएक्शन हो जाएगी। उनको हम कैसे पहचानेंगे और क्या ड्रग्स देंगे, ये सभी उसमें आता है इमरजेंसी में, उस पर आप वीडियो देख लीजिएगा। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करना, उसी के साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू एंड बी हैप्पी।